नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राण टीवी इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपनी पारंपरिक दशहरा रैली को संबोधित किया। रैली में उद्धव ठाकरे ने बताया बीजेपी से गठबंधन का राज। कहा अब अगला एजेंडा कॉमन सिविल कोड है। आइए जानते हैं इस रैली के दौरान शिवसेना अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपनी पारंपरिक दशहरा रैली को संबोधित किया। इस रैली में शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मोदी सरकार से देश में सामान्य नागरिक आचार संहिता लागू करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि लोग भाजपा से गठबंधन को लेकर हमसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए हमने भाजपा का साथ दिया। अब जितना जल्दी हो गृह मंत्री अमित शाह को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाया जाए। उद्धव ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई और इसके निर्माण तक निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मोदी सरकार मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए। हम जान दे सकते हैं, लेकिन अपने वादे को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये शिवसेना की नीति है। हमने राम के नाम पर कभी राजनीति नहीं की। श्री राम ने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया। क्या हम उनके नाम पर राजनीति करेंगे? उद्धव ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी लोगों को छोड़कर शिव सैनिक किसी के सामने नहीं झुकते हैं। शिवसेना अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस, राकांपा समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि शरद पवार, मायावती या दूसरे कोई नेता देश को चला सकते हैं, इसलिए हम केंद्र और राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हैं। सपा और बसपा के बीच एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका हाल सब जानते हैं। उद्धव ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पिछले दिनों न्यूज में अजीत पवार को रोते हुए देखा। पहली बार मैंने घड़ियाली आंसू देखे। वे अपने कार्यकाल में बदले की राजनीति में शामिल रहे, लेकिन भरोसा दिलाते हैं कि हम इसे बढ़ावा नहीं देंगे। इस दौरान ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन की मजबूत वापसी का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।